अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद सफ़ीउल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रियाज कैसर साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर हमारे व्यूअर्स को अपना ज़रा बैकग्राउंड बता दें कि आप ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी में किस पोस्ट पे और आप क्या आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं? Myself ji Dr. Ayaz, or I'm working as Director Student Affairs at Greenwich University, Sialkot. Previously, I have an experience of like 18 years of academia and industry. और करंटली मैं यहाँ पर जो हूँ स्टूडेंट अफेयर्स के एकेडमिक नॉन एकेडमिक जितने भी रिलेटेड मामला हैं उनमें ऑफिस से डील किए जाते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री लिंकेजेस, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस और इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन के ऊपर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। सर जैसे हम आपने बताया आप इंडस्ट्री और एकेडमिया लिंकेजेस पे काम कर रहे हैं, तो हम जब बात करते हैं इंडस्ट्री से या किसी भी जो कंप्लायंस से किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारी एकेडमिया में और इंडस्ट्री का जो रिलेशन है ना उसमें बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जी एग्जैक्टली, बहुत थोड़ा सा गैप नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप है। जब से मैं सियालकोट के अंदर हूँ और मैं हर जगह पर जाके बात करता हूँ, चैम्बर में भी और भी जगहों पर, कि ये टू वे प्रोसेस है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ एकेडमिया जो है वो स्टेप आगे बढ़ाएगी तो काम होगा। इंडस्ट्री को भी अपने आर्म्स खोलने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ सियालकोट में जो सबसे बड़ा मैंने गैप देखा है वो ये है कि हमारे चैम्बर ने या इंडस्ट्रीज ने आज तक एकेडमिया को साथ पे अपनी किसी चीज़ के ऊपर इनलूप ही नहीं किया, और उन लोगों को भी इनवाइट नहीं किया कि वो आए और आके देखें कि उनकी इंडस्ट्री के अंदर क्या जो है कोई ऐसा कोई गैप है जिसको, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको जो है एकेडमिया जो है सॉर्ट आउट कर सकती है। तो जब तक वहाँ से कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा, डेफिनेटली एकेडमिया के लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ के अंदर कुछ ऐसे फोरम बनाए जाएं या इस तरीके का कोई भी सोल्यूशन निकाला जाए जिस पर एकेडमिया के लोग और इंडस्ट्री के लोग मिल के बैठें। हमारी बहुत सी कमेटीज़ बनती हैं चैम्बर की, चैम्बर में बहुत से लोग आते हैं। मैंने 6 साल में यहाँ पर कभी नहीं देखा कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को या लोगों को इनवाइट किया हो कि लेट्स सिट टुगेदर एंड वर्क ऑन इट। पिक एंड चूज चलता है, बाइसनेस बहुत ज़्यादा है। दैट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ द फोटो सेशन, दैट्स इट। बट इफ यू वांट टू हैव सम कंस्ट्रक्टिव वर्क देन वी हैव टू सिट टुगेदर। एग्जैक्टली। सर इसके अंदर हम एक चीज़ हमारी एसएमईज का जो है जो बेसिक प्रोडक्ट मसला होता है वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती एकेडमिया की जो बातें हमें समझ नहीं आती। हम काफ़ी टाइम से एक तरह से काम कर रहे हैं, हमारा काम चल रहा है, तो वो हमें कहते हैं कि आप ये चीज़ ऐसे करें, तो वो हमारे बजट से आउट हो जाती है। नहीं देखें, एक तो है कि हम उनको ये बुकिश चीज़ों में ले जाएं। जैसे बुक कहती है कि इस तरह मैनेजमेंट होनी चाहिए, इस तरह फाइनेंस होना चाहिए, इस तरह मार्केटिंग होनी चाहिए। मेरा कंसेप्ट और है, एक एसएमई सेक्टर के अंदर किसी भी जगह पर किसी को अपनी मैनेजमेंट के अंदर कोई फ्लॉ नज़र आ रहा है, कहीं पर उसको समझ आ रही है कि मैंने इसकी अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। देयर आर टू वेज, आइदर यू विल गो कन्वेंशनली, आइदर यू विल गो विद सम रिसर्च। रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, किसी भी सेक्टर के अंदर आप चले जाएं, आप ऑटोमोबाइल में चले जाएं, आप मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएं, आप सोकर्स में चले जाएं, आप जो आपकी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आप बना रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप चले जाएं, यू नीड रिसर्च। अच्छा, रिसर्च कैसे होगी? मैंने एकेडमिया में कहा, मैं एक साहब के पास बैठा था, बड़े लॉन्ग है, मैं उनका नाम नहीं लेता। तो मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा, मैंने कहा जी हमारी एफिशिएंसी हमारी फैक्ट्री की बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा सर कैसे हुई? आई हैव रिसर्चर्स टीम। मैंने कहा रिसर्चर्स की टीम कहाँ से आएगी? मैं लम से लेकर आया। तो मैंने कहा जी व्हाई नॉट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज ऑफ सियालकोट। आपने बुलाया ही नहीं है, आपने अपने ज़हन में एज्यूम करके बैठे हुए हैं कि जी हमारे एकेडमिशियन जो है सियालकोट के जो है हमें पता नहीं सही बात बताएंगे कि बताएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अभी परसों की बात है, एक कल एक इवेंट था आपके चैम्बर में। एसएमई से आपने भी बात शुरू की तो मैं इसकी वजह से रेड कर रहा हूँ। फैजान अकबर साहब ने एक इवेंट, एसएमई के वो चेयरमैन है कमेटी के, तो मुझे कल उनका इवेंट है, परसों रात को तो 11:30 बजे अनऑफिशियली जैसे मैसेज आता है कि जी आप आए। व्हाई नॉट? इट वाज बीइंग प्लान्ड बिफोर कि जी हमने एकेडमिशियंस को बुलाना। अब किस लिए आपने उन आईटी एक्सपर्ट को किस लिए बुलाया था? ताकि ग्रूम हो आपकी यूथ। कौन ग्रूम हो? यूथ ग्रूम हो। वो यूथ कहाँ से आए? यूनिवर्सिटी से। और यूनिवर्सिटीज में आप जब पिक एंड चूज करेंगे, फलाने हमारा जानने वाला है उसके बच्चों को बुला लें, फलाने नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए और सियालकोट आपका शहर है,
हर इंस्टीट्यूट आपका होना चाहिए। आप जब उनके दरमियान गैप क्रिएट करेंगे इस तरीके से तो फिर तो नहीं मामला चलेंगे ना जी। तो फेवरेटिज्म बाइसनेस से और इन चीज़ों से निकल के इलाके के बारे में सोचें और वहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में सोचें। जब तक बच्चे को इंडस्ट्री में नहीं लेकर आएंगे उसको इंडस्ट्री का क्या पता लगेगा इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। और फिर अनफॉर्चुनेटली जो आपकी बात से मैं वहीं लेकर आता हूँ, तो कहते हैं हमें एकेडमिशियंस की समझ नहीं आती। आपने एकेडमिशियन को कभी घुसने ही नहीं दिया, बेचारों का एक्सपोजर ही नहीं आया इंडस्ट्री का, तो वो क्या आपको समझाएंगे? वो तभी समझाएंगे ना जब आप उनको आने देंगे। तो ये है प्रॉब्लम सर। सर जैसे हमने जब मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैं भी यूनिवर्सिटी एमटी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हमारा एक प्रोजेक्ट था, तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेस में जा रहे थे, तो हमें यहाँ पे वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, बिल्कुल ऐसे है। हमें लाहौर जाना पड़ा था। एग्जैक्टली। बैरियर क्यों है सियालकोट में इतना स्टूडेंट्स के लिए खास तौर सर मैं वही बात कर रहा हूँ ना, देखिए एक एनवायरनमेंट है ना, हमने एनवायरनमेंट को चेंज किया। देखिए कितने सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, मुझे पता है यहाँ पर है। हमारी यहाँ पे जो लैक आता है यूनिवर्सिटीज के एंड में भी आता है कि भाई वो जाए बाहर जाके मिले उनसे। यूनिवर्सिटीज मिलती भी हैं, लेकिन कुछ लोग उनके साथ चलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन देखिए सियालकोट एक साइड पे शहर है, यहाँ पे मोस्टली 90% एकेडमिशियंस सियालकोट के नहीं, आउट ऑफ सियालकोट के, ठीक है। दे डोंट नो अबाउट सियालकोट, इवन आई एम नॉट फ्रॉम सियालकोट, बट yes I was having that experience of industry and I worked on industry email linkages, so मैं थोड़ा सा इन हो गया। चैम्बर ने मुझे मेंबर बना लिया अपनी कमेटी का। अच्छा गुजरा वाला की स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्री की मुझे उसका भी मेंबर हूँ, बट एवरीबडी इज नॉट लाइक दैट। वो कब होगा जब हमारे लोग आपस में फ्रीक्वेंटली मिलना शुरू करेंगे। अभी चैम्बर ने आपने बात स्टार्ट, वहाँ पे एक इनोवेशन सेंटर जिन्होंने बनाया जी, किसके साथ मिलकर बनाया? मैं नेस्ट या फास्ट है। क्यों बनाया? यूएमटी के साथ नहीं बना सकते थे? यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के साथ नहीं बना सकते थे? ग्रेजुएशन के साथ नहीं बना सकते? व्हाई वी आर स्टीरियोटाइप्ड? हम आज भी वहीं पे खड़े हैं कि अगर बच्चे का लेना है तो लम से लेना है, अगर किसी को नस से बुलाना है। भैया आप अपने ही इदारों को नहीं घूम करेंगे तो क्या होगा? बाबर अली साहब जो लम्स के ओनर है, एक दफा चैम्बर उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा वी वांट कैंपस ऑफ लम्स इन सियालकोट। उसके बड़े गोल्डन अल्फाज थे, व्हाई लम्स, व्हाई नॉट लाइक लम्स? तो आप अपने इदारों को लम्स बनाए ना। वो लम्स कैसे बन गए? वहां पे एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट्स आते हैं, वो एक्सपर्ट्स उनको बुलाते हैं, आप तो बुलाते ही नहीं, तो गैप तो रहेगा। ऐसी सर ऐसी जैसे हमने बात की, गैप की भी बात होगी, सारी बात होगी, तो अगर हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, जैसे हमने बात की कि लिंकेजेस बिल्डअप होने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, तो जो एमओयू साइन होते हैं वो आप उसके ऊपर हमें गाइड कर दें कि वो कितने एप्लीकेबल होते हैं, उन पे कितना ही अमल किया जाता है। देखिए देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनीथिंग, आजकल हम सस्टेनेबिलिटी ऐसे सस्टेन करना है। हमने सियालकोट की इकोनॉमी को भी सस्टेन कराना है। हम लोगों ने ऐसे स्टेप्स लेने सस्टेनेबल। MOU is a very good strategy for marketing purpose, but उसको आप कैसे जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे? तभी होगा जब हम बार बार मिलेंगे, जब हम इस चीज़ से कतई नजर कि हमने सिर्फ कैमरे में पिक्चर खिंचवा के काम खत्म नहीं करना, हमने सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं करना, हमने एक्चुअल में ये करना है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट इन अनदर इंस्टीट्यूट व्हेन आई वाज इन अनदर इंस्टीट्यूट। फर्स्ट जॉब फेयर मैंने वहाँ कंडक्ट कराया और मोर देन 40 कंपनीज अंडर वन अम्ब्रेला। आज तो उससे पहले पहले इसका सियालकोट में भी जॉब फेयर हुआ है, उसके बाद आज तक हुआ है। बैक इन 2022 में हुआ था। हमने बुलाया बच्चे वहाँ पर, ये भी अब ये देखिए ना, ये एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हम सबको कनेक्ट कर सकते हैं। चैम्बर वाले कर लें, करें एक जॉब एक्सपो, सारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को बुलाएं। हम इतने इतने लोगों को बाहर से बुलाते ही नहीं कर सकते। हाँ यूनिवर्सिटीज को करना चाहिए। अब यूनिवर्सिटीज ने किसको बुलाना? लोकल इंडस्ट्री को। अगर वो लाहौर की इंडस्ट्री को, इस्लामाबाद की इंडस्ट्री को बुलाते तो डेफिनेटली वो स्किल सेट भी उनको चाहिए। वो स्किल सेट तो तुम्हारे पास नहीं आ रहा बच्चे के पास, वो इनकलकेट कैसे करेंगे जब वो इंडस्ट्रीज के अंदर जाएंगे? तो लोकल इंडस्ट्री कैसे आएगी? अब आप लोकल इंडस्ट्री के अंदर देख रहे ना, आपके बड़े नाम जितने भी, आप उनको काउंट करना शुरू कर दें और फिर आप उनका ह्यूमन रिसोर्स निकालें, आप उसमें देखें कितने परसेंट से आपको के लोग अडाप्ट है। वे ये है, मैंने एक जगह और भी बात की थी, और मैं मुझे अगर कभी कोई कहे तो मैं इसमें बात बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और जिसमें इस साइड पे एकेडमिया हो, इधर हमारे पास इंडस्ट्री हो, वेबसाइट बनाए, तमाम सियालकोट की जो चैम्बर की में कंपनीज हैं वो उस पर हों, उनको रजिस्टर्ड हो और स्टूडेंट्स उसके ऊपर रजिस्टर होने शुरू हो जाए। स्टूडेंट के पास रोजाना की बेस पर सियालकोट की उन कंपनीज की जॉब्स आ रही,
और वहाँ पे उनके सीवी बैंक्स बने। मैं एक कंपनी का ओनर हूँ, मुझे फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन से बनना चाहिए, तो मेरे पास सीवी बैंक के अंदर नजर आ रहा होगा सियालकोट के कितने स्टूडेंट्स पे सप्लाई चेन से रिलेटेड है। आई जस्ट पिक दैट, कॉल दैम, इंटरव्यू करें। हो सकता है वो बच्चा पहले जाए और वो आपके साथ बहुत ही अजीब किस्म का उसका इंटरव्यू हो, उसको नो हाउ ही ना हो कि मैंने कैसे बात करनी है, बट एटलीस्ट आप एक अपॉर्चुनिटी तो देंगे ना उसको। एक इंटरव्यू आपके पास गलत देगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा करते करते वो सीख जाएगा, क्योंकि उसने तो बेचारे ने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। तो हमें इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है जहाँ पे एकेडेमिया के लोग और हमारे जो इंडस्ट्री है वो मिल के स्टूडेंट्स के लिए जॉब अदर चीज जो है वो करें। सर इसी तरह जो है हमने कल भी जिस सेमिनार में बात हुई एआई इंटीग्रेशन की बात की, जैसे फॉरवर्ड एआई इंटीग्रेट कर रहा है, तो यहाँ पे तो सियालकोट के अंदर तो भी इतना स्किल सेट है नहीं लोगों के पास, तो जैसी बात है वो अपॉर्चुनिटीज बाहर जाएंगी। तो क्या इंडस्ट्री को एकेडेमिया को मिलके कुछ तरह की डिग्री या कुछ तरह के कोर्सेज ट्रेनिंग्स वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं करवानी चाहिए? बिल्कुल बात आपकी ठीक है। देखिए यूनिवर्सिटीज का एक बड़ा ही बेसिक फॉरम होता है, उसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज, और उसमें एचपीसी भी कहती है कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को शामिल करें ताकि वो ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करें जो वहाँ की इंडस्ट्री के लिए से। तो एक तो एकेडमिया की तरफ से फॉल्ट है, वो बुलाते ही नहीं किसी को, और अगर कोई आ भी जाए तो फिर आपके सामने मैंने पहले बात की कि एकेडमिशियंस तो यहाँ पर उनके इतने लिंकेजेस नहीं है इंडस्ट्री के साथ, वो किसको बुलाएंगे जाके। और अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ एक अपनी उस चीज़ को पूरा करने के लिए कि ये ज़रूरी है, वो किसी अपने जानने वाले को किसी और शहर से बुला लेते हैं, नाम लिख के ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह के कोर्स होने चाहिए। देखिए आपके सियालकोट में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपके पास टाउन प्लानिंग होनी चाहिए, उसके अंदर आपका डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इंटीग्रेट करना है डिफरेंट और चीज़ में आप उसमें लेके जा सकते हैं। विजुअल ग्राफिक्स हैं, अब जैसे अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तो बात करते हैं, फैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट्स के अंदर से इतनी आपकी डोमेन्स हैं, जिस तरह स्पोर्ट्स ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, उसके रिलेटेड काम किया जा सकता है। सप्लाई चेन वन ऑफ द बिगेस्ट डिग्री है, क्योंकि आपकी पूरी ये सप्लाई चेन देखे ना कहाँ से स्टार्ट होता है, मेकर से लेके फिर मैन्युफैक्चर आगे करते करते फिर अदर कंट्री, सप्लाई चेन के ऊपर काम किया जा सकता है। तो अब ये प्रोग्राम्स जो हैं ये इनिशिएट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिशनर्स। का सबसे इंपॉर्टेंट देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी ट्रेड जो है वो इंटरनेशनल है। काम किस पे हो रहा है, ईबे के ऊपर हो रहा है, अली एक्सप्रेस पे हो रहा है, या अमेजोन के ऊपर हो रहा है। आप इतनी इतनी महंगी सर्टिफिकेशंस बाहर जाकर करते हैं, यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, आपके प्रैक्टिशनर्स मौजूद हैं जो उसके ऊपर हैंड ऑन काम कर रहे हैं। जो हमारे लिंकेज होगा वही लोग आए यहाँ पे बच्चों को ट्रेन करें। बच्चा यहाँ पे अगर बीबीए कर रहा है और वो यहाँ पर अपने ही बीबीए के डिग्री में एक कोर्स जो है वो ई कॉमर्स का पढ़ लेता है, और उसको सारा कोर्स जो है वो अमेजोन के बारे में सिखा देते हैं 4 महीनों में, उसको क्या जरूरत होगी कि बीबीए करने के बाद दोबारा से कोई सर्टिफिकेशन ले। तो इतनी ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड हो जाएगा कि जब वो बाहर जाएगा तो इंडस्ट्री के लिए वो इम्पोर्टेंट हो। सो यस, वो की जा सकती है स्पीकर रिसोर्स भी हमारा सियालकोट का बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारी जब इतनी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी रिसोर्स में, तो हमारे पे स्किमिंग भी इजी हो जाएगी। इस तरह तो फिर इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। सर इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स की तरफ से भी एक बैरियर होता है कि उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो करियर चूज एक माइंडसेट के साथ करियर नहीं चूज करते, कहते हैं कि ये मेरा दोस्त ये डिग्री कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, तो इससे भी कोई इश्यूज आते हैं? बिल्कुल आता है। अभी भी हम करियर ओरिएंटेड नहीं है, हम लोग सोचते नहीं है बच्चे, क्योंकि से बात है हमारे पास ठीक है सोशल मीडिया आ चुका है, सोशल मीडिया में बच्चा जो है कंफ्यूज रहता है। यूनिवर्सिटीज़ के पास करियर काउंसलिंग ऑफिसेज हैं, लेकिन अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि जहाँ पे आप जा सकें। लेकिन हमारा जो करियर काउंसलिंग का सेशन है ये बहुत ज़्यादा एंड पे आ रहा होता है। ये वो बातें हैं जो कि यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पर होनी चाहिए, जहाँ पर बच्चे ने अपने करियर के बारे में सोचना है। जब एफएससी कर लिया अब तो उसके पास वो टाइम ही नहीं है, डू और डाई वाली सिचुएशन होती है, यस वी गो इन एनी डिसिप्लिन। तो उसके लिए यस वी मस्ट हैव करियर काउंसलिंग सेशंस हर जगह होने चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए ताकि बच्चों को हर पर्सपेक्टिव के बारे में बताया जाए। जब डिफरेंट लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के इकट्ठे बैठेंगे और वहाँ पे बैठ के बच्चों से डिस्कशन करेंगे, रिगार्डलेस कि तो हमारे ना एकेडमिया में कंपटीशन आ गया, मेरी यूनिवर्सिटी उसकी यूनिवर्सिटी, हमने बिजनेस बना लिया। सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, हर एक ने तालीम देनी है, हर एक ने जो है एजुकेशन देनी है, व्हेन ऑल विल टुगेदर एंड दे विल गिव अ राइट डायरेक्शन टू द स्टूडेंट्स। वो प्रोग्राम जो मेरे पास है और दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं है, यूनिवर्सिटी वाला दूसरी यूनिवर्सिटी में, वो वाला प्रोग्राम बहुत फजूल है, हम गलत गाइड कर रहे हैं बच्चे को ना। वो बहुत अच्छा है, उनके पास पढ़ रहे हैं, लेकिन वो तब होगा जब एकेडमिशियंस भी आपस में बैठेंगे,
बच्चों को सही तरीके से वो गाइड करेंगे, एंड दैट मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल लेवल। हमारे हम फॉरेनर्स को देखते हैं, इंटरनेशनली बाकी कंट्रीज को देखते हैं, क्यों आगे फ्रॉम द स्क्रैच दे नो मैंने डॉक्टर बनना, फ्रॉम द स्क्रैच दे नो मैंने रोबोटिक्स में जाना है, मैंने फार्मासिस्ट बनना है, दे नो दीज थिंग्स। हमारे बच्चों को तो आज भी वही करिकुलम पढ़ाया जा रहा है जो कि हम पढ़ते थे या हमारे से बड़े पढ़ते थे, तो करिकुलम तो चेंज ही नहीं होगा। और यही वजह है कि हमारा जो टीचर है वो भी वो स्किल सेट नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसने भी वही पढ़ा है। मार्केटिंग के आज भी 4 Ps पढ़ाए जा रहे हैं, उसको करिकुलम को चेंज ही नहीं किया हुआ कि उसको चेंज करके हम आजकल की चाइना की मार्केटिंग सिखाएं कि भाई चाइना में मार्केटिंग कैसे, हम आज भी वही चीज़ बता रहे हैं। सो उस वजह से करके ना स्टूडेंट के अंदर वो गाइडेंस मिल रही है उसको, और ना ही हमारा टीचर चेंज हो रहा है। सर अगर छोटा सा पैगाम आप देना चाहें इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने एकेडमिया के जो आपके कोलीग्स हैं, स्टूडेंट्स को भी, कोई एक छोटा सा पैगाम आप मैं इंडस्ट्री में बड़े अदब के साथ हमेशा बात करता हूँ, बड़े हैं हमारे सारे इंडस्ट्री के लोग बड़े अच्छे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग भी अपने बिजनेसेस के जो आपकी उसमें स्टेक्स हैं उसको साइड पर रख के एकेडमिया से सारे एकेडमिया को साथ लेके चलें, और एक ऐसी कमेटी बनाएं। आपके पास बहुत सी कमेटीज बनती हैं, कमेटी बना लें, कमेटी ऑफ एकेडमिशियंस। हर यूनिवर्सिटी से 2 लोगों को उसमें नॉमिनेट कराएं, और वो एडवाइजर्स टू द चेयरमैन और आपके चैम्बर, और उनको बताएं हाउ वी कैन हैव अ गुड रिलेशन विद द एकेडमिया। आप यकीन करेंगे जब ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएंगे और चैम्बर के साथ डील करेंगे, आपके आते ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि डिग्री तो आपको मिल जाएगी, आजकल प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और डिग्री देना कोई मसला नहीं है। The only thing is to bring change in yourself. And how you will bring that change is on your own. You have to inculcate new skills in yourself. You will be outstanding if you have your some different skills. और वो skill set क्या है, you have to learn yourself. आजकल बड़े बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, आपके पास गवर्नमेंट ने PITB ने फ्री कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, कोर्सेरा है, कोर्सेज करें फ्री टाइम में, अच्छी सी चीज़ सर्टिफिकेशंस करें। जब आप डिग्री लेके बाहर जाएंगे और आपके पास सर्टिफिकेशंस होंगी, कोई आपको नहीं रोक सकता जॉब लेने से। सर? थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कमिंग जी।